अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर इससे पहले हम ये बॉटम पर ये एरिया जो है वो हम क्रिएट कर चुके हैं, जो कि राइट नो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। और अगर उसके बाद हम डिज़ाइन के अंदर जाकर देखें तो उसके बाद हमें इस स्ट्रिप के बाद ये एरिया जो है वो नज़र आ रहा है और इसको हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे भी। और इसको क्रिएट करने के लिए हम रो और कॉलम को इस्तेमाल करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप का है। तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये जो हमारी सर्विस सेक्शन है, इसके बाद बिजनेस इन्फो सेक्शन के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर दी है। कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आ जाएगा आपका इन्फो सेक्शन इनर। कमेंट्स मैं उसी तरीके से इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेने के बाद अगर हम यहाँ डिज़ाइन के अंदर देखें तो दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर इमेज है और राइट साइड के ऊपर जो है ना वो हमें यहाँ पर कंटेंट नज़र आ रहा है। सो इस पर्पज़ के लिए इन्फो सेक्शन इनर के अंदर रो के अंदर कॉल MD6 एंड एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे कॉलम MD6। और ये जो पहला कॉलम है उसके अंदर इन्फो इमेज, इसके अंदर असेट्स के अंदर इमेजेस और इमेजेस के अंदर बिजनेस इमेज, जो कि अगर हम यहाँ इसमें चेक करें तो ये शो हो रहा है। और कोडिंग के अंदर भी कंट्रोल SS फॉर सेव, ये शो हो रहा है। उसके बाद अगली चीज़ हमें ये आ रही है कि यहाँ पर इन्फो कंटेंट, और इन्फो कंटेंट जो है वो उसके अंदर अगर हम डिज़ाइन से आकर देखना पड़ेगा तो पहली चीज़ ये आ रही है द बेस्ट ग्लोबल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस फॉर यू। तो वो राइट साइड के कॉलम के अंदर वो चीज़ शो हो रही है। ठीक है, इमेज का साइज चूँकि बड़ा है दैट्स वो उससे बाहर जा रहा है, वरना बाकी सारी चीज़ें कंटेंट के अंदर ही हैं। और उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले ये जो बिजनेस इन्फो सेक्शन है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ टारगेट करता हूँ इस जगह पर, और इसके अंदर इन्फो सेक्शन इनर ये भी टारगेट हो जाएगा उसी तरीके से। और उसके बाद मैं इसको ये कह रहा हूँ कि अगर उसको यहाँ पर कोई इन्फो इमेज और मेक श्योर कि पेरेंट क्लास जो है वो मैं इससे पहले रख दूंगा यहाँ पर, कि इसके अंदर जो इन्फो इमेज है और उस इन्फो इमेज के अंदर इनफैक्ट जो IMG का टैग है, सॉरी इसकी हमें थोड़ी देर के बाद फिर ज़रूरत पड़ने वाली है, लिहाजा यहाँ पर मैं इसके अंदर जो IMG का टैग है उसकी मैं विड्थ 100%, और जब रिफ़्रेश करेंगे तो वो जो इमेज है वो इस जगह पर शो होगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ टॉप पर कुछ जो ऊपर वाली सेक्शन और नीचे वाली सेक्शन के हिसाब से जो स्पेस है, उस स्पेस के लिए हम ये जो पेरेंट क्लास है इसको एक सिबलिंग क्लास दे देंगे सेक्शन स्पेस की, जो कि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। और वो चीज़ हमें स्पेस की सूरत में यानी पैडिंग की सूरत में यहाँ पे नज़र आ रही है, तो वो गैप भी जो है वो यहाँ पर क्रिएट होगा उस सिबलिंग क्लास की वजह से। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर आ जाते हैं और इस जगह पर हमें वो जो डिज़ाइन है वो ये इस जो आइकन है यानी जो ऑलरेडी हम क्रिएट कर रखे हैं डैश हाफ के नाम से, इसको मैं क्रिएट करूँगा इस H1 के बाद। सो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ ये H1 क्रिएट किया है, H1 के फ़ौरन बाद एक स्पैन का मैं टैग देता हूँ
और इसकी जो क्लास है वो मैं क्रिएट करता हूँ डैश हाफ, जो कि ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। और जब हम आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे अपने डिज़ाइन में तो वो चीज़ भी उसके साथ क्रिएट हो चुकी है। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी क्रिएट करके आ चुके हैं, तो अब जब भी हमें ये चाहिए होगी तो हम सिर्फ ये सिंगल एक क्लास जो है वो उसको कॉल करके इसको यहाँ पर हम शो करवा सकते हैं। इसके बाद एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वो स्पैन के टैग के बाद आ जाएगा यहाँ पर P देन लॉरम 40, और ये कुछ जो कंटेंट है वो भी हमने यहाँ पर शो कर दिया इसके साथ इस तरीके से। चूंकि जो बूटस्ट्रैप ने उस कॉलम की विड्थ जो है वो सेट करके रखी हुई है ऑलरेडी, दैट्स वाई कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सही सही एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर डिज़ाइन में आप देखें तो यहाँ पर जो बिजनेस के कुछ फिगर्स हैं, ठीक है, स्टैट्स हैं, वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक बेसिकली प्रॉपर एक पूरी डिव है, और उस डिव के अंदर 3 मजीद सेक्शंस हैं और 3 यानी कॉलम्स हैं। अब डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी हमें देनी पड़ रही है। इसके अलावा ये इन चीज़ों को हम अगर फॉर एग्जांपल रो कॉलम में कर लेते हैं, लेकिन जी जब सेक्शन आएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ भी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ भी रो कॉलम भी हो सकता है, और इसके अलावा हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स का अंदर भी करना पड़ सकता है। और इसके अलावा यहाँ अगर आ जाए तो यहाँ भी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन यहाँ भी चाहिए, इधर भी और इधर भी। और यहाँ नीचे भी कहीं किसी जगह पर हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है किस जगह पर। तो अब हर डिव को आकर तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम सेंटर, ये प्रॉपर्टीज हमें सब जगह देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि हम इस तरह के सारे जो काम हैं, सारे जो डिज़ाइन है, उसके लिए हम यहाँ पर एक जेनेरिक क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर, जहाँ हमने बाकी काम कर रखा है ये डैश हाफ वगैरह। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और इसको मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स आइटम की मैंने क्लास क्रिएट कर दी, इसको मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ये चीज़ मैंने इसको दे दी है। अब जहां पर भी हमें किसी एलिमेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा उसको ये सिबलिंग क्लास दे देंगे फ्लेक्स आइटम की, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। हर जगह पर जाकर हमें ये सारी चीजें बार बार देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां पर हम एक पेरेंट डिव क्रिएट करेंगे इसके फौरन बाद, और उसके लिए पी के टैग के फौरन बाद बिजनेस स्टैट्स, और उसके अंदर यूएल, और यूएल के अंदर एलआई। एलआई के अंदर H4 है, और H4 के अंदर एक और मैं यहां पर टैग देने लगा हूं स्मॉल का टैग। ठीक है, मैं इसका फायदा बताता हूं थोड़ी देर के बाद आपको कि इसका क्या फायदा है। सबसे पहले चूंकि कंटेंट आ रहा है, डिजाइन भी यही कह रहा है कि 5874M, ये मैं कंटेंट यहां पर पुट कर देता हूं, और इस स्मॉल के टैग के अंदर मैं ये वाला कंटेंट पुट कर देता हूं क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। और जब डिजाइन में जाकर हम इसको रिफ्रेश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल F5, तो वो एक LI हमें यहां पर इस तरीके से शो हो रही है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि इसी LI को फिलहाल के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो ये 3 LIs यहां पर शो होगी, कंटेंट भी हमें प्रॉपर यहां पे शो हो रहा है। बाकी सारे कामों के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इन्फो सेक्शन इनर है, इन्फो सेक्शन इनर, और इन्फो सेक्शन इनर के अंदर इन्फो कंटेंट, और इन्फो कंटेंट के अंदर बिजनेस स्टैट्स है। इन्फो कंटेंट की जगह पर बिजनेस स्टैट्स को ही डाल देते हैं स्ट्रेट अवे, और उसके अंदर एक एलिमेंट है, टैग है यूएल का। यूएल को
लिस्ट स्टाइल नन, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। और ब्राउज़र में जब जाकर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो वो मार्जिन पैडिंग भी ख़त्म होगी और उसके जो बुलेट्स हैं वो भी यहाँ से रिमूव हो गए। और उसके बाद इसको सेंटर में लाने के लिए यूएल के अंदर चूंकि वो तीनों एलाइज पड़ी हैं तो इसको मैं क्लास एक दे देता हूँ यहाँ पर, फ्लेक्स आइटम, जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर क्रिएट की है। तो उसकी वजह से ये प्रॉपर यहाँ पर शो हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो कंटेंट तो हमें सही शो हो रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल के टैग के अंदर हमने कंटेंट लिखा हुआ है वो इसी H4 के चूंकि अंदर ही है और तो वो उसके सामने शो हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्मॉल का टैग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि यहाँ पर यूएल के अंदर LI को मैंने टारगेट करना है, यहाँ पर LI, और इस LI के अंदर H4 वगैरह हैं उनको भी देख लेते हैं। H4 और स्मॉल का टैग दोनों हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि स्मॉल का टैग बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, लिहाजा इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे ताकि वो ब्लॉक हो जाए और नई लाइन के अंदर ऑटोमेटिकली शो हो जाए, बिकॉज वो हमें चाहिए भी न्यू लाइन के अंदर। तो वो ब्लॉक से न्यू लाइन के अंदर शो हो गया। उसके बाद ये जो H4 है इसको मैं यहाँ पर कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये जो हमारा थीम कलर है मैंने वो उसको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन चूंकि स्मॉल का टैग भी H4 के अंदर ही है लिहाजा कलर उसका भी चेंज हो जाएगा। और इस पर्पज़ के लिए हमें क्या काम करना है कि स्मॉल के टैग को दोबारा आकर कलर देना पड़ेगा, ब्लैक। H4 का जो फॉन्ट साइज है वो मैं चेंज करने लगा हूँ, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। तो H4 का फॉन्ट साइज चेंज हो गया। और उसके बाद फॉन्ट वेट 900, जिससे वो बोल्ड हो जाएगा, 700 कर देता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ शो हो रही है। और ये जो चीज़ें हैं, जो फॉन्ट है इसको भी साथ साथ देख लेते हैं, स्मॉल का फॉन्ट साइज़। लेकिन उससे पहले मैं H4 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रोवाइड कर देता हूँ इसको मैं, ये वाली प्रॉपर्टी, ताकि वो सारे का सारा इस तरीके से सेंटर में आ जाए। लेकिन ये वाला साइज़ चूँकि बहुत बड़ा है तो उस पर्पज़ के लिए मैं क्या करता हूँ कि स्मॉल को फॉन्ट साइज़ देने लगा हूँ। ये बात याद रखिएगा कि किसी भी हेडिंग के अंदर जब स्मॉल का टैग इस्तेमाल होता है ना, तो उसकी जो फॉन्ट साइज़ जो हम प्रोवाइड करेंगे ना, वो मैं 60% दे रहा हूँ इसको। तो 60% का मतलब ये है कि अपने पेरेंट का 60% फॉन्ट साइज़ ये उठा लें। फॉन्ट साइज़ छोटा हो गया इसका, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है। एक और चीज़ कि यही जो हमारी सेक्शन है बिजनेस स्टैट्स की, जिसको मैं यहाँ टारगेट करने लगा हूँ, विच इज़ दिस वन, इसको मैं पैडिंग देने लगा हूँ टॉप बॉटम की 10 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट की 0। तो वो थोड़ी सी पैडिंग जो है वो इस तरीके से उठा लेगा यहाँ पर। उसके बाद डिज़ाइन हमें इन चीज़ों के बारे में कह रहा है, तो वो मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। वन मोर थिंग कि ये जो हमारा कंटेंट है, स्मॉल का टैग है, थोड़ा सा बोल्ड है। तो इसको बोल्ड करने के लिए स्मॉल के टैग को जब हम टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉन्ट वेट मैं इसका 500 करके देखता हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ओके, उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास ये आ रही है कि ये जो राइट साइड की सेक्शन है इसको मुझे कुछ पैडिंग देनी है।
और पैडिंग जो है ना वो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करता हूँ इन्फो कंटेंट की, इन्फो सेक्शन इनर, और इन्फो सेक्शन इनर के अंदर इन्फो कंटेंट, इन्फो कंटेंट, और मैं इसको पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ टॉप बॉटम की और राइट लेफ्ट की 15 पिक्सल्स। कंट्रोल एस फॉर सेव, और जब ब्राउज़र में जाकर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये इसको कुछ पैडिंग यहाँ पर मिल गई है। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ कंटेंट नज़र आ रहा है, यानी जो डिज़ाइन के अंदर पीछे एक पैराग्राफ है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। और उसके लिए हमें ये जो बिजनेस स्टार्ट सी डिव जहाँ पर एंड हो रही है उसके बाद हमने यहाँ पर आना है, पी का टैग देता हूँ, लॉरम 25, कंट्रोल एस फॉर सेव, और वो डाटा में यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। तो राइट साइड की जो सेक्शन है वो तो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं कि किसी भी स्क्रीन पर इसको कोई जो प्रॉब्लम है वो नहीं हो रहा इसको। तो अब यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड का सेक्शन है इसको मैं यहाँ पर क्विकली ठीक कर लेता हूँ। ये किस तरीके से ठीक होगा ये वाला, ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारा इमेज है, इन्फो इमेज, इसको मुझे सबसे पहले टारगेट करना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर टारगेटेड है, विच इज़ दिस वन। और डिज़ाइन के अंदर ये दो हमें जो है ना वो कलर्स, दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर पुट करने हैं, उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। इस पर्पज़ के लिए जो इन्फो इमेज है इसके यहाँ पर एक सूडो क्लास लगेगी बिफोर के अंदर कंटेंट नन, width 150 pixels, height 150 pixels, and BGC इसको मैं भी देख नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि जो विड्थ भी प्रोवाइड कर दी है, हाइट भी प्रोवाइड कर दी है, और जो सूडो क्लास होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि इनलाइन होती है, दैट्स वाई वो हाइट नहीं उठा रही, और हाइट ना उठाने की वजह से उसका जो कलर है वो भी हमें राइट नाउ यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो बैकग्राउंड कलर मैं इसको प्रोवाइड कर दिया है, तो मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये बात आप जानते हैं कि जब सूडो क्लास जो है ना वो क्रिएट होती है तो उसकी जो मेन क्लास है वो पेरेंट बन जाती है, और सूडो जो एलिमेंट है वो चाइल्ड बन जाता है यहाँ पर। तो पेरेंट को मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको मैंने एब्सोल्यूट दे दी यहाँ पर। जो ही मैंने इसको एब्सोल्यूट दे दी थी ये डॉक्यूमेंट के फ्लो से आउट हो गया, और अब ये इनलाइन नहीं रहा। तो अब चूंकि जब ये इनलाइन नहीं रहा तो यहाँ पर शो हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि मैं इसको दो प्रॉपर्टीज और देने लगा हूँ, टॉप 0 एंड लेफ्ट 0। पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर लेफ्ट 0 की प्रॉपर्टी इस वजह से ज़रूरी होती है इस तरह के केस के अंदर, क्योंकि कुछ जो ब्राउज़र्स हैं वो फिर जब आप एलिमेंट को वो मेन स्क्रीन पर आपको सही ब्राउज़र में सही शो हो रहा होता है, लेकिन कुछ जो ब्राउज़र्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको उठाकर तो वो कहीं दरमियान में कहीं शो करवा देंगे। लिहाजा लेफ्ट 0 की प्रॉपर्टी आप ज़रूर दे दें ताकि वो लेफ्ट साइड पर स्टिक रहे वहाँ पर, और राइट नो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ वहीं पर ही शो होगी, बिकॉज पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे के रखी हुई है हमने यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर इसको ट्रांसलेट -15% कॉमा -15%, तो टॉप से भी और लेफ्ट से भी दोनों साइडों से 15% अपनी टोटल विड्थ हाइट का बाहर पर आ जाएगा। और पोजीशन एब्सोल्यूट जो होती है वो चूंकि जी इंडेक्स को उठाती है, तो अब मैं इसको जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी दे देता हूँ यहाँ पर। इनफैक्ट राइट नो नहीं देता क्योंकि मुझे जो आफ्टर है उसको भी मुझे सेट करना है यहाँ पर। तो इसी सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V फॉर पेस्ट।
सिर्फ एक फ़र्क, और वो ये कि यहाँ पर बिफोर की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर आफ्टर, और अब की बार यहाँ टॉप ज़ीरो के बजाय इसको मैं बॉटम ज़ीरो और लेफ़्ट ज़ीरो के बजाय मैं इसको राइट ज़ीरो में इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो वो चीज़ आपको यहाँ शो हो रही है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है वो उसकी वैल्यू हमने माइनस में दे रखी है, दैट्स वो इस जगह पर शो हो रहा है। लिहाजा हम इन दोनों के साथ माइनस का जो साइन है उसको हम रिमूव कर देंगे, तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जितना बिफोर जो है वो लेफ्ट साइड से बाहर हुआ है, उतना ही जो आफ्टर है वो अपनी राइट साइड से, अपनी जगह से वहाँ से बाहर निकल आएगा यहाँ से। अब इन दोनों को मैं जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि वो नीचे चले जाएं दोनों। जी इंडेक्स -1 एंड सेम प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करके प्रोवाइड कर देता हूँ बिफोर को भी, तो वो दोनों एलिमेंट्स उसके नीचे चले जाएंगे। एक इशू जो रह गया है वो यहाँ पर ये रह गया है कि जो इमेज है उसकी हाइट हम अकॉर्डिंगली फिलहाल सेट अभी तक हमने नहीं की, उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से फिट हो सकती है। यहाँ पर जब मैं यहाँ पर इसको छोटी स्क्रीन के ऊपर लेकर आता हूँ तो बज़ाहिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा रीडेबल और सारी चीज़ें यहाँ पर हमें सही नज़र आ रही हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो है ना वो राइट नाउ ये वाला है कि जो हमारा इमेज है वो हमारे कंटेंट के मुताबिक यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा। डेट सिंपल। सबसे पहले आपने यहाँ पर इन्फो इमेज को, जो कि वो कॉलम D6 के अंदर है, इन्फो इमेज को यहाँ पर हमने टारगेट करना है, जो कि डेफिनेटली यहाँ कहीं टारगेटेड होगा, विच इज़ दिस वन, इन्फो इमेज, जिसको पोजीशन रिलेटिव दे के रखी हुई है हमने। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसकी विड्थ हमने दे देनी यहाँ पर 100% एंड हाइट शुड आल्सो बी 100%। अभी के लिए वो काम नहीं करेगा, वहीं पर इशू होगा। सिर्फ एक चीज़ हुई है कि जब उसकी हाइट 100% हुई है तो उसकी जो आफ्टर हमने सूडो क्लास दे रखी है और पोजीशन जब हमने उसकी पोजीशन दी हमने उसको, तो वो चीज़ यहाँ पर शो हो रही है बिकॉज हाइट 100% हो चुकी है अब डिव की, इमेज की नहीं हुई अभी। लिहाजा इस इमेज को अभी हम यहाँ पर टारगेट करेंगे, जिसकी विड्थ हमने यहाँ पर इस जगह पर सेट कर रखी है 100%। हाइट भी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे 100%। इफ आई प्रेस कंट्रोल एस सेव, तो वो इमेज की हाइट जो है ना वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। एक चीज़ हो गई है और वो ये हुई कि इमेज जो है ना वो प्रॉपर हमें शो नहीं हो रहा, आई मीन के स्ट्रेच हो गया। तो उसके इस इशू को फिक्स करने के लिए यहीं पर ही इमेज को एक प्रॉपर्टी दे देंगे ऑब्जेक्ट फिट कवर, और जिससे वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रेच नहीं हो रहा। फाइन। और अब ये प्रॉपर डाटा सारे का सारा मैं यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। और अब अगर मैं यहाँ से स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो यू कैन सी कि किसी भी लेवल पर अगर कंटेंट बढ़ेगा तो साथ साथ जो इमेज है उसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। डाटा जो ही बढ़ गया हाइट साथ साथ बढ़ गई, बिकॉज हाइट 100% है। तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें।